बंद किस्मत का खुल गया ताला। मोदी सरकार के एक फैसले ने कानपुरियों को हिला डाला। जाम की समस्या को अब आप भी कहेंगे गुड बाय। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को दी नितिन गडकरी ने मंजूरी। सांसद रमेश अवस्थी की मेहनत भी लाई रंग। जाम का होगा अब आसानी से कानपुर में अंत। जो लोग कानपुर का मजाक उड़ाते थे, कानपुर को जामपुर कहकर मौज लिया करते थे, उनको अब बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कानपुर में अब जाम की समस्या का बड़ा हल निकल आया है। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि कानपुर के रामा देवी से गोल चौराहा तक का रास्ता ऐसा था कि लोग घर से निकलते वक्त ही मन में बना लेते थे कि आज फिर देर होगी। 10 किलोमीटर का सफर, लेकिन इस समय 1 घंटा या उससे भी ज्यादा लगता था। टाटमील, झकरकटी, अफीम कोठी, जरीब चौकी, गुमटी क्रॉसिंग और बीच में पड़ने वाली 16 रेलवे क्रॉसिंग। हर मोड़ पर रुकना, हर सिग्नल पर अटकना, हर फाटक पर इंतजार करना जैसे रोज की किस्मत बन गई थी। लेकिन अब कहानी नया मोड़ ले चुकी है, क्योंकि जिस समस्या को लोग सालों से झेल रहे थे, उस पर बड़ा फैसला हो गया है। रामा देवी से गोल चौराहा तक 10.160 किलोमीटर लंबा 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने को मंजूरी मिल गई है। 988.30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि कानपुर की रफ्तार बदलने वाला कदम माना जा रहा है। ऊपर एलिवेटेड ट्रैक पर गाड़ियां सीधे गुजरेंगी और नीचे शहर का सामान्य ट्रैफिक चलेगा। यानी जाम का सबसे बड़ा कारण रही रेलवे क्रॉसिंग अब लोगों की रोजमर्रा की परेशानी नहीं बनेगी। इस मंजूरी के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिए, बल्कि लगातार कोशिश की। 12 दिसंबर 2024, 15 फरवरी 2025 और 31 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखे, दिल्ली जाकर मुलाकात की, विस्तार से चर्चा की और विभागीय अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण भी किया। जब निरीक्षण हुआ तो साफ दिखा कि पूरे 10 किलोमीटर के दायरे में 16 रेलवे क्रॉसिंग ट्रैफिक की सबसे बड़ी रुकावट है। यही वो पॉइंट था जिसने इस परियोजना को जरूरी बना दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आखिरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा की। मंजूरी मिलते ही शहर में चर्चा तेज हो गई कि अब सच में राहत मिलने वाली है। देखिए, कानपुर वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, बड़ी खबर है और ये ऐतिहासिक दिन है हम लोगों के लिए कि रामा देवी से लेकर और गोल चौराहे तक का एलिवेटेड कॉरिडोर की स्वीकृति माननीय नितिन गडकरी द्वारा दे दी गई है। कानपुर वासियों की बहुत पुरानी मांग थी कि इस एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हो, यहाँ की जाम की समस्या का समाधान हो। मैंने चुनाव में कानपुर के लोगों से वादा किया था कि सांसद बनने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता होगी इसका निर्माण कराना, और मैं माननीय नितिन गडकरी से मिला था। मैंने इस समस्या के समाधान के लिए उनसे बात की थी, इसकी महत्ता को समझाया था कि कानपुर के लिए ये एलिवेटेड कॉरिडोर कितना आवश्यक है, क्योंकि इसके बनने के बाद जाम की बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। उन्होंने इस चीज को समझा और इसकी स्वीकृति दी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों की प्रतिबद्धता कानपुर के विकास को लेकर है। माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कानपुर का विकास हो, कानपुर का पुराना गौरव वापस हो। और जब जब वो कानपुर आए हैं, उन्होंने कानपुर के गौरव की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कानपुर के गौरव को वापस लाना है। इसीलिए जब आए और तब उन्होंने कानपुर के विकास के लिए तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं कानपुर वासियों को सौगात के रूप में दी हैं। और भविष्य में भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कानपुर के विकास के लिए बहुत बड़ी बड़ी विकास की योजनाएं देने वाले हैं। कानपुर का पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस आएगा और कानपुर विकसित कानपुर बनेगा। देखिए, कानपुर के जाम की समस्या के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट बड़े महत्वपूर्ण थे। एक अनवरगंज से लेकर और मंदना तक का रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक, वो भी मैंने कानपुर के लोगों से वादा किया था कि उसको का भी निर्माण मैं कराऊंगा, और उस प्रोजेक्ट की स्वीकृति पहले भी मैं दिला चुका हूँ। और मैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने बहुत व्यक्तिगत स्तर से सहयोग किया। इसी कारण वो प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ, क्योंकि वो भी प्रोजेक्ट भी बहुत सालों से लंबित था, लगभग 20 साल से लंबित था। तो उससे भी जाम की समस्या का बहुत समाधान होगा, क्योंकि जो 16 क्रॉसिंग है वो मुक्त हो जाएंगी। और उस क्रॉसिंग पे आप देखते हैं जाम लगता था, जो लोग मेडिकल पेशेंट थे वो कभी कभी उस जाम के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो उसके बनने के बाद और इस एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बाद जाम की लगभग 70 से 80% समस्या का समाधान कानपुर में हो जाएगा। देखिए, ये दोनों प्रोजेक्ट मेरा प्रयास है कि दोनों प्रोजेक्ट का शिलान्यास मार्च के माह में हो जाए, और मार्च के माह के बाद या अप्रैल से मई से इसमें काम प्रारंभ होने की पूरी संभावना है। और मैं यहाँ के जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे कमिश्नर साहब हैं पांड्यान जी, इनका भी बहुत सहयोग रहा कानपुर के विकास के लिए। कानपुर के विकास के प्रति इनकी प्रतिबद्धता है।
तमाम बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आज हम जहाँ खड़े हुए हैं, चाहे ये ग्रीन पार्क का ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड हो, ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, दुर्दशा का शिकार था, तो हम सब लोगों ने मिलके प्रशासन के सहयोग से ये भी प्रोजेक्ट स्वीकृत कराया है। 350 करोड़ रुपए का भी प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ। इस तरह कानपुर में जो जनभावनाओं के अनुसार जो लोग जनता चाहती थी कि क्या-क्या कानपुर में विकास हो, उन जनभावनाओं के अनुसार सरकार काम कर रही है, हम सब लोग काम कर रहे हैं। कानपुर विकसित कानपुर होगा, कानपुर का पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस आएगा। राजनीतिक नजरिए से इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि शहर की सबसे पुरानी और सबसे गंभीर समस्या पर ठोस फैसला हुआ है। सांसद जावेद अवस्थी ने साफ कहा है कि जो 50 सालों में नहीं हुआ, उसे हम 5 साल में करके दिखाया है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने से सिर्फ समय की बचत नहीं होगी, बल्कि ईंधन की खपत कम होगी, प्रदूषण घटेगा और शहर का ट्रैफिक सिस्टम आधुनिक होगा। जो लोग रोज इस रास्ते से दफ्तर, बाजार या अस्पताल जाते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। खास बात यह है कि NH 91 पर यह कानपुर का पहला एलिवेटेड ट्रैक होगा, जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई पहचान देगा। अब कल्पना कीजिए, रामा देवी से निकली गाड़ी बिना किसी फाटक या जाम में फंसे सीधे गोल चौराहा पहुंच जाए। न टाट मील पर लंबी लाइन, न जरीब चौकी पर घंटों की रुकावट। यही बदलाव इस परियोजना से आने की उम्मीद है। 50 लाख की आबादी वाले शहर के लिए ये सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि राहत का फैसला है। फिलहाल सबकी नजर इस पर है कि निर्माण कार्य कब शुरू होता है और कितनी तेजी से पूरा किया जाता है। लेकिन इतना तो तय है कि जाम से परेशान कानपुर को अब बड़ी उम्मीद मिल चुकी है। केंद्र सरकार की मंजूरी, 988 करोड़ रुपए का बजट और सांसद की लगातार कोशिशों ने मिलाकर वो काम कर दिया है जिसका इंतजार शहर वासियों को सालों से हो रहा था। अब अगर सब कुछ तय समय से होता है तो आने वाले दिनों में कानपुर की सड़कों पर जाम नहीं, रफ्तार देखने को मिलेगी। कानपुर से नीरू मिश्रा के साथ दीप त्रिवेदी, JMD न्यूज।